भगदड़ मामले की होगी जांच। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने दिए जांच के आदेश। मंदिर कमेटी की ओर से चूक पर होगा विचार। अशोकधाम भगदड़ में घायलों से मिले बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा। सदर अस्पताल में इलाजरत व्यक्ति ने मंत्री को बताई आप बीती। अस्पताल में आईसीयू काम नहीं करने की लोगों ने की शिकायत। अशोकधाम भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे का ऐलान। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का अनुग्रह अनुदान। अशोकधाम में 7 श्रद्धालुओं की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया दुख। घायलों को बेहतर इलाज के लिए प्रशासन को दिए निर्देश। लखीसराय के अशोकधाम में भगदड़ के बाद भड़का आक्रोश। गुस्साए लोगों ने सदर अस्पताल के पास किया सड़क जाम। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत। घायल 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। अशोकधाम में बिजली का खंभा गिरने से हुआ हादसा। रेलवे स्टेशन पर एक साथ 2 ट्रेनों के आने से बढ़ गई थी भीड़। रास्ता सकड़ी होने से मची भगदड़। अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले मार्ग पर हादसा। सुबह 6:40 पर मची भगदड़। पोल में करंट प्रवाहित होने की फैल गई थी अफवाह। अशोकधाम मंदिर में हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। अशोकधाम भगदड़ पर बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार का बड़ा बयान। कहा घटना की होगी जांच, दोषियों पर की जाएगी कार्रवाई। अशोकधाम में भगदड़ के बाद सुल्तानगंज में जिला प्रशासन अलर्ट। नमामि गंगे घाट और अजगैबी नाथ मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। मंदिर के रास्तों पर की गई पदाधिकारियों की तैनाती। अशोकधाम भगदड़ के बाद सुल्तानगंज में गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक सुरक्षा कड़ी। अलग अलग जगहों पर की गई मजिस्ट्रेट की तैनाती। 24 घंटे एक्टिव मोड में कंट्रोल रूम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़। चश्मदीदों का दावा 20 से 25 लोग भगदड़ में घायल। आरा से जुड़े जेपीएससी पेपर लीक के तार। सीआईडी ने मिथिलेश सिंह उर्फ आरके को किया गिरफ्तार। परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी से है कनेक्शन। झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत। मुख्यमंत्री को लिखा चिट्ठी। छात्रों से खुद मिलकर समाधान निकालने की अपील। राहुल गांधी की सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर पूछा सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा राहुल गांधी दिल्ली से रांची क्यों नहीं जाते हैं। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 23 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी। सरकार और छात्रों के बीच आज फिर वार्ता। रांची में 23वें दिन भी जारी है छात्रों का आंदोलन। 18 अगस्त तक मांग मानने का अल्टीमेटम। छात्रों को बीजेपी के नैतिक समर्थन पर छिड़ा सियासी संग्राम। बेगूसराय के सिंघौल में चाकूबाजी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोग घायल। नाराज रिश्तेदार ने चाकू से किया हमला। सभी घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मुंगेर के जमालपुर में एक व्यक्ति ने लोगों पर किया कैंची से वार। हमले में 3 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। वैशाली के महुआ में लाइन होटल बना रण क्षेत्र। बदमाशों ने होटल पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। साहू लाइन होटल संचालक के साथ 2 लोग घायल। गोपालगंज के मस्जिद में मौलवी की चाकू गोदकर हत्या। उचका गांव थाने के अरना गांव की घटना। हत्या के कारणों की पता लगाने में जुटी पुलिस। गोपालगंज में मौलवी की हत्याकांड में पुलिस हिरासत में 2 व्यक्ति। कई एंगल पर पुलिस कर रही मामले की जांच। टेक्निकल सेल की भी ली जा रही मदद। नवादा में एक साथ 3 शव मिलने से सनसनी। बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के पंजियार दर्जी मोहल्ले की घटना। महिला ने 4 और 1.5 के साल के बच्चे के साथ मौत को लगाए गले। पूर्णिया में डीआईजी चौक के पास 2 राउंड फायरिंग से दहशत। पौष इलाके में फायरिंग से उठे सवाल। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ कर रहे मामले की जांच।
सिवान में अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 16 अगस्त को फेसबुक के जरिए टिप्पणी करने का आरोप। एक बार फिर सवालों के घेरे में मुजफ्फरपुर पुलिस। स्वतंत्रता दिवस के दिन एसएसपी पर वारंटी को सम्मानित करने का आरोप। अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष के महासचिव ने डीजीपी से मिलकर की कार्रवाई की मांग। चाईबासा में रविवार से लापता 13 साल के छात्र की अब तक नहीं चल पाया पता। कोर नदी में डूबने की आशंका, प्रशासन की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। बाढ़ के रानीसराय जहाज गंगा घाट पर 7 लड़कियां डूबी। नहाने के दौरान हादसा, 3 की बचाई गई जान, 4 की तलाश जारी। कटिहार में नहाने के दौरान कमला नदी में डूबे 7 बच्चे, 4 बच्चों को निकाला गया बाहर। डूबने से 3 बच्चों की मौत। सासाराम में वंदे मातरम को लेकर सियासी विरोध तेज। कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। बाढ़ अनुमंडल में गंगा किनारे युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में घायल रोशन कुमार पटना में भर्ती। घायल और गोली मारने वाला है आपराधिक इतिहास। मिथिला के मखान पहुंच रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 4 मैट्रिक टन मखान की खेप दुबई के लिए हुई रवाना। स्थानीय किसानों, कारोबारियों में उत्साह। सावन की तीसरी सोमवारी पर उद्योगपति दिनेश मणिलाल शाह ने पटना के गौरीशंकर मंदिर में की पूजा अर्चना। परिवार के लिए की मंगल कामना। वैशाली में मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण में बड़े घोटाले का आरोप आया सामने। करीब 2200 फीट सड़क पर बिना काम किए भुगतान का आरोप। समस्तीपुर में एक व्यक्ति की हत्या से फैली सनसनी। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगोली कोठी की घटना। धान के खेत में मिला शख्स का शव, सौतेले भाई पर हत्या का आरोप। सासाराम में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ के बाद अलर्ट। शिवालयों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। मधुबनी में टेंट संचालक की पीट कर हत्या। बाबुर बरही थाने के बलान शेर गांव की घटना। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। पटना में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का भांडाफोड़। 25 करोड़ रुपए के फ्रॉड का खुलासा। पैसे के बदले फर्जी बैंक अकाउंट किराए पर देते थे। 3 अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज। प्रशासन ने 200 से ज्यादा लोगों को जारी किया नोटिस। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। पटना के शाहपुर में जमीन कब्जे और दबदबे के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई में 5 कट्टा, 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर के साथ कार जब्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा में प्रतिबंधित मांस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। करीब 14 किलोग्राम अवैध गोवंशीय मांस बरामद। पलामू पुलिस ने गौवंशीय पशु से लदा पिकअप को किया जब्त। 1 तस्कर गिरफ्तार, 10 पशु बरामद। दानापुर में आपसी विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां। 2 गुटों में विवाद के बाद कालिया बाइकर गैंग ने की गोलियों की बरसात। पुलिस ने 4 पिस्टल के साथ 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के मंझौल में अपराधियों ने की क्रूरता की हदें पार। युवक की आंख निकालकर बेरहमी से की हत्या। लावारिस हालत में मिला शव। पुलिस मामले की कर रही है जांच। सिवान जेल में कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत पर परिजनों का हंगामा। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों ने जेल में मारपीट का लगाया आरोप। बाढ़ में बेखौफ अपराधियों का तांडव। बदमाशों ने एक युवक को मारी कई गोलियां। गंभीर हालत में पटना किया रेफर। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा। 3 दोस्त नदी की तेज धारा में बहे। नदी में सर्च अभियान जारी। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम लापता 9 साल के बच्चे का शव नदी से बरामद। घटना पर कई सवाल उठे। बोकारो में बेटे ने मामूली विवाद में मां की पीट कर की हत्या। घटना से इलाके में फैली सनसनी। जांच जारी। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में लाखों की चोरी। 6 लाख का सोना, 1 मोबाइल और 15,000 नगद लेकर चोर फरार। हजारीबाग में पति की संदिग्ध मौत से सनसनी। प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। गिरफ्तार आरोपियों ने कबूला गुनाह।
गिरिडीह के रानी खावा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। कमल का फूल तोड़ने गए थे दोनों बच्चे, गहरे पानी में जाने के बाद हुए हादसे के शिकार। खगड़िया के बेलदौर में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग की मौत। असराहा पुल के पास हुआ हादसा। अगवानी घाट पर कांवरियों की सेवा करने के लिए जा रहे थे सभी लोग। धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 25 साल के युवक की मौत। अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हुआ हादसा। निरसा के डुमरिया के रहने वाले थे विपुल कुमार महतो। सीवान में दीवार गिरने से मां और बेटे की मौत। बारिश के कारण हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मधेपुरा में पोखर से गेंद निकालने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत। मुरलीगंज थाने के भतखोड़ा की घटना। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। भोजपुर के सिन्ना थाना परिसर में सांप मिलने से हड़कंप। एसआई रंगलाल राम के बेड पर दिखा अजगर सांप। सिपाही ने साहस दिखाकर सांप का किया रेस्क्यू। गोपालगंज में पुलिस गाड़ी ने मारी टक्कर। महिला को टक्कर। शिव मंदिर पर जल चढ़ाने जा रही थी महिला। घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। बांका में पैर फिसलने से तालाब में गिरने से 14 साल की किशोर की मौत। परिजन में मचा कोहराम। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का किया लोकार्पण। शिक्षा से जुड़ी शिकायतें पोर्टल पर कर सकेंगे स्टूडेंट्स। सीएम ने समाधान का भी दिया भरोसा। पटना में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के 8वें चरण के कार्यक्रम का सीएम ने किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार में 28 ब्लॉक पर काम जारी। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ली विधायक पद की शपथ। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद बने एमएलए। एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने का किया स्वागत। कहा, लोकसभा में मजबूत विपक्ष और सकारात्मक विचारों की भूमिकाएं हैं। औरंगाबाद में चौरसिया दिवस समारोह। सम्राट अशोक भवन में समाज की बेहतरी को लेकर चर्चा। संजीव चौरसिया, आलोक चौरसिया के साथ कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। छपरा में वंदे मातरम विवाद को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूका पुतला। शहर में निकाला जुलूस। प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ जेएमएम ने खोला मोर्चा। गिरिडीह नया परिसदन भवन से जिलाध्यक्ष ने भरी हुंकार। का खनिजों पर अधिकार समिति करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। आरा में भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स एवं ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदर्शन में लिया भाग। बगहा के टियूरिडी पंचायत के रेवैया गांव में सड़क का गंडक का कहर। कटाव से अब तक 100 से ज्यादा घर नदी में समाये। अपने आशियाने को खुद तोड़ रहे ग्रामीण। छपरा के पानापुर ठाकुरबाड़ी मंदिर में प्रेमी जोड़ने की शादी। अग्नि देवता को साक्षी मानकर लिए 7 फेरे। पुलिसकर्मी और पंचायत प्रतिनिधि ने दिया आशीर्वाद। दरभंगा के ऐतिहासिक अमूल्य धरोहरों के संरक्षण का काम शुरू। 9 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम काम में जुटी। भागलपुर के कच्ची कांवरिया पथ पर सावन की भक्ति का अनोखा नजारा। अयोध्या से आए शिव भक्तों की टोली भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा के साथ जा रहे बाबाधाम। श्रावणी मेले को लेकर नालंदा के राजगीर में आस्था का सैलाब। देवघर से जल लेकर रोजाना हजारों कांवरिया राजगीर में कर रहे पूजा अर्चना। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर दिखा खटिया बम। वर्षों पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए पड़ोसी ले जा रहे बाबाधाम। सावन को लेकर सुल्तानगंज के पास गंगा तट पर उमड़ी आस्था की भीड़। हिल स्टेशन दार्जिलिंग से आए शिव भक्त ने पेश की मिसाल। चाईबासा के महादेवशाल में धाम में जलाभिषेक के लिए निकली कांवरियों की टोली। तीसरी सोमवारी पर करेंगे जलाभिषेक। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में बसे सोमेश्वर धाम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पर्यटन स्थल के रूप में विकास की अब तक नहीं जगी उम्मीद। सारण के सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवरिया और श्रद्धालुओं का किया गया स्वागत।
हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा मंदिर परिसर। पूर्वी चंपारण के बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। जलाभिषेक के लिए कतार में दिखे शिव भक्त। बोलबम के जयकारे से पूरा माहौल दिखा भक्ति में। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। मनोरम दृश्य देखकर हर कोई दिखे आनंदित। पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता भी रहे मौजूद। गोपालगंज में हीरा पकड़ शिव मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई पूजा अर्चना। हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। गोपालगंज के बालखंडेश्वर नाथ और धनेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। कतार में खड़े होकर शिव भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। भोजपुर में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा पूरा शहर। शिवालयों और मंदिरों में हो रही महादेव की पूजा। हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारे। पटना सिटी में शिवालयों में मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। सच्चे हृदय से शिव भक्तों ने मांगी मनोकामनाएं। सावन की तीसरी सोमवारी पर पटना के फतुहा में निकाली गई 101 फीट की कांवड़ यात्रा। त्रिवेणी संगम घाट से यात्रा शुरू होकर पहुंचे खुसरूपुर बैकुंठपुर मंदिर। कांवरियों ने महादेव की पूजा। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में निकाली गई कलश यात्रा। यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हुए शामिल। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा इलाका। चाईबासा के महादेव शाल धाम में उमड़ी आस्था की भीड़। कपाट खुलने के बाद हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। मंदिर परिसर में दिखा भक्तिमय माहौल। लोहरदगा के दुर्गा मंदिर से कांवरिया संघ ने निकाली कांवड़ यात्रा। देवाकी बाबाधाम के लिए हुए रवाना। यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के खास संयोग पर देवघर में आस्था का जन सैलाब। सुबह 4 बजे से कांवरियों के लिए जलार्पण जारी। कतारबद्ध कांवरिये बाबा पर चढ़ा रहे जल। सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवमय सिमडेगा ओडिशा के वेद व्यास त्रिवेणी संगम से पैदल यात्रा कर सरना महादेव धाम पहुंचे भक्त। सावन की तीसरी सोमवारी पर बक्सर के प्रसिद्ध बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का कर रहे जलाभिषेक। नालंदा के राजगीर स्थित ऐतिहासिक व्यवहारगिरी पर्वत पर आस्था की भीड़। करीब 550 सीढ़ियां चढ़कर बाबा सिद्धनाथ मंदिर पहुंच रहे शिव भक्त। सासाराम के पायलट बाबा आश्रम में आस्था और भक्ति का विशेष नजारा। सोमनाथ मंदिर में 2.5 फीट से अधिक ऊंची स्फटिक शिवलिंग की विशेष पूजा। बांका के शिवालयों और मंदिरों में सोमवारी को लेकर आस्था का सैलाब। सुबह से ही धनकुंडनाथ ज्येष्ठा गौरनाथ पंचमुखी मंदिर में जलाभिषेक जारी। बाबाधाम में भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय ने की पूजा अर्चना। कांवरियों को सुनाया भजन और गीत। महामंडलेश्वर शिविर में जाकर लिया आशीर्वाद। सुल्तानगंज में सावन की तीसरी सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। नमामि गंगे और अजगैबीनाथ घाट पर गूंजा हर हर महादेव। जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुए कांवरिये। सिवान में नाग पंचमी पर्व की धूम। महिलाओं ने की नाग देवता की पूजा अर्चना। परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना। बोकारो में कांवरियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही पर उठे सवाल। कांवरियों के साथ भारी वाहन चलते आए। सड़कों पर नजर। 2 दिन पहले ही अज्ञात वाहन ने 4 युवकों की हुई थी मौत। दानापुर में महिलाओं ने मनाया सावन महोत्सव। कार्यक्रम में गेम्स, डांस, कैटवॉक जैसी प्रतियोगिताओं का किया आयोजन। बुजुर्ग महिलाओं ने भी जमकर लगाए ठुमके।